इक्वल्स टू लगाया, मैं उसको बोलता हूँ कि ये वाला सेल B4, B रिप्रेजेंट्स व्हाट, कॉलम, एंड 4 रिप्रेजेंट्स व्हाट, रो। ठीक है, B कॉलम्स को रिप्रेजेंट कर रहा है और 4 जो है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो B4 हम उसको बोल रहे हैं एक्सेल के अंदर कि B4 के अंदर कोई भी वैल्यू, उसका मतलब नहीं है, B4 के अंदर कोई भी वैल्यू उसको आप ऐड करो, प्लस कर दो उसके साथ में C4 की वैल्यू। ठीक है, अब देखो यहाँ पर आप फॉर्मूला कॉपी करने वाले हो, तो यहाँ पर फॉर्मूला जो कॉपी करने वाले हो, फॉर्मूला रो वाइज कॉपी करने वाले हो या कॉलम वाइज कॉपी करने वाले हो? फॉर्मूला किसे कॉपी कर रहे हो, रो वाइज या कॉलम वाइज? रो वाइज, क्योंकि देखो यहाँ पर आपकी रो शिफ्ट होने वाली ना, फॉर्मूला तो नीचे की तरफ कॉपी होगा। आप कॉलम वाइज कॉपी कर रहे हो क्या? नहीं, आप फॉर्मूला किसे कॉपी कर रहे हो? ठीक है, आप फॉर्मूला किसे कॉपी कर रहे हो? कॉलम वाइज आप फॉर्मूला कॉपी नहीं कर, ठीक है। तो हमको ये है कि अगर हम फॉर्मूला रो वाइज कॉपी करें तो B4 में 4 जो है वो रो रिप्रेजेंट कर रहा है, वो C4 में 4 रो रिप्रेजेंट कर रहा है। मैंने फॉर्मूला लगाया हूँ D4 के अंदर, तो D4 से जब 4 से 5 हो, 5 से जब 6 हो, 6 से जब 7 हो, तो यहाँ पर भी आप अगर देखोगे तो ये B से B4 5 होना चाहिए, B5 से B6 होना चाहिए, B6 से मतलब जो मैं फॉर्मूला यहाँ पर शिफ्ट करूँ तो मेरा रेफरेंसेस भी क्या होना चाहिए, शिफ्ट होना ही चाहिए, शिफ्ट B4 भी शिफ्ट होना चाहिए और C4 भी शिफ्ट होना चाहिए, मतलब 4 से 5 होना चाहिए, 5 से। अभी आप फॉर्मूला कॉपी रो वाइज करो, फॉर्मूला कॉपी कॉलम वाइज करोगे तो फिर कॉलम पे ध्यान रखेंगे। जब आप फॉर्मूला कॉपी रो वाइज कर रहे हो तो आपको किस पे इंप्रेशन रखना है, तो जो फॉर्मूला है, अगर फॉर्मूला में रो वाइज शिफ्ट करूं तो क्या मेरा रेफरेंसेस की पोजीशन रो के हिसाब से शिफ्ट होना चाहिए, क्या होना चाहिए? एंटर प्रेस करेंगे और क्या कर देंगे, कॉपी कर देंगे। कॉपी करने के लिए ड्रैग करना है नीचे, कंट्रोल सी कंट्रोल वी कर सकते हो, और एल्स यहाँ पर ये प्लस बटन है राइट साइड में, इसको हम लोग बोलते हैं फिल हैंडल, इस पर डबल क्लिक करो तो भी नीचे कॉपी हो जाएगा। ठीक है, या कंट्रोल सी करके कंट्रोल सी करके इसको सभी ठीक है। तो इस हिसाब से हम लोग क्या कर सकते हैं कैलकुलेशन। अगर यहाँ पर देखोगे तो इन दोनों का समेशन हुआ है, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इन दोनों का सम हुआ है, C7 प्लस C7। क्लियर? नीचे की तरफ आते हैं, देखो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, क्लाइंट नेम दे रखे, सेल्स अमाउंट, डिस्काउंट परसेंटेज दे रखे। आपको क्या निकालना है, डिस्काउंट अमाउंट। तो डिस्काउंट अमाउंट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो देखिए इक्वल टू लगाया। अगर आप पूरा सिलेक्शन एक साथ पहले से लेके रखते हैं तो उस केस में क्या करना है, मैंने भी पूरा सिलेक्शन पहले आप एक जगह फॉर्मूला लगा के उसका नीचे कॉपी कर लेते हो। अभी मैंने क्या कर रखा है, पूरा सिलेक्शन एक साथ कर रखा है। नाउ 14,000 B16 में क्या लिखा हुआ है, 14,000। ठीक है, सेल्स अमाउंट। तो हमने उसको बोला कि B16 को आप मल्टीप्लाई कर दो किसके साथ में, एस्टेरिस्क का साइन C16। अब देखो फॉर्मूला रो वाइज कॉपी कर रहे हो, कॉलम वाइज, रो वाइज कॉपी कर रहे हैं, तो हम पहले दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए B16 से B17 होना चाहिए क्या, होना चाहिए। C16 से C17 होना चाहिए क्या, होना चाहिए। उसमें ये मतलब रिलेटिव रेफरेंसिंग, मतलब अगर मैं मेरे रेफरेंसेस की पोजीशन शिफ्ट कर रहा हूँ रो वाइज, सॉरी अगर मैं मेरे फॉर्मूले की पोजीशन शिफ्ट कर रहा हूँ रो वाइज, तो मेरे कॉलम्स की मेरे जो रेफरेंसेस है उनकी पोजीशन भी कैसे शिफ्ट होना चाहिए। ठीक है, आपने पहले सिलेक्शन ले रखा है तो क्या प्रेस करेंगे, कंट्रोल एंटर। आपको एंटर प्रेस नहीं करना, क्या प्रेस करना है, अगर आपने पहले सिलेक्शन ले रखा है तो क्या प्रेस करना है, कंट्रोल। ठीक है, तो देखो पहले क्या डिसाइड करना है कि आपने फिर फॉर्मूला लगाया, फॉर्मूला में क्या डिसाइड करना है कि आपका जो फॉर्मूला है उसमें जो रेफरेंस ले रहे हो, फॉर्मूले की पोजीशन अगर रो वाइज शिफ्ट हो रही है तो क्या रेफरेंसेस की पोजीशन भी रो वाइज शिफ्ट होना चाहिए क्या, अगर होना चाहिए अगर, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको फिक्स नहीं करेंगे। इस टाइप की जो रेफरेंसिंग होती है इसको हम लोग बोलते हैं रिलेटिव रेफरेंसिंग। रिलेटिव रेफरेंसिंग मतलब कि मेरी जो रेफरेंसिंग है वो रिलेटिव है विथ व्हाट, फॉर्मूला जो पुट कर रहे हो उसके हिसाब से, फॉर्मूला के हिसाब से क्या है, रिलेटिव। अगर फॉर्मूले की पोजीशन शिफ्ट कर रहे हैं तो रेफरेंसेस की पोजीशन भी क्या हो रही है, शिफ्ट, दैट इज रिलेटिव रेफरेंस। ठीक है, क्लियर? लगा के देखो फटाफट, कंट्रोल एंटर। अगर सिलेक्शन ले रखा है तो कंट्रोल एंटर।
क्लियर। हो गया चलेगा। देखो इसके बाद नीचे आओ, यहाँ पर देखो क्या है, इक्वल्स टू लगाया, सेल्स अमाउंट नाउ B45 से B46 होना चाहिए, क्योंकि सेल्स अमाउंट तो क्या होगा, चेंज होगा। मतलब फॉर्मूला में रो शिफ्ट करने वाला हूँ, और जो आपका B45 48 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, रो, तो 48 से 46 भी होना चाहिए, 47 भी होना चाहिए, 48 भी होना चाहिए। नाउ मल्टीप्लाई बाय व्हाट, 5%। ठीक है, नाउ देखो C42, तो 42 से 43 होना चाहिए क्या, नहीं, मतलब मेरा जो 43 है वो क्या होगा, फिक्स। 43 क्या होगा, फिक्स। सॉरी 42 क्या होना चाहिए, फिक्स। तो 42 को क्या करना पड़ेगा, फिक्स। तो देखो फिक्स करने के लिए शॉर्टकट जो है दैट इज फंक्शन F4 या F4। ठीक है, टॉगलिंग के लिए, इसको टॉगलिंग प्रोसेस बोलते हैं, इसका शॉर्टकट क्या है, F4। ठीक है, अगर आप F4 प्रेस कर रहे हो, तो अगर आप एक बार करोगे तो दोनों सी के आगे, मतलब कॉलम के आगे भी डॉलर बच जाएगा और रो के आगे। अगर आप सेकंड टाइम प्रेस करोगे तो केवल रो के आगे डॉलर लगेगा। ठीक है, तो हमको रो को फिक्स करना है, तो जिसके आगे हम डॉलर लगा रहे हैं वो क्या हो रहा है, एब्सोल्यूट हो जा रहा है, रेफरेंस। ठीक है, एब्सोल्यूट, लेकिन कॉलम आपका रिलेटिव वैल्यूज अभी सारी हो गया। हेलो अरे क्या है? हो गया सभी का। सर
भी फिक्स हो जाएगी। ठीक है, अभी यहाँ पर आपको जो शिफ्ट करना है फॉर्मूला, आप रो वाइज शिफ्ट, कॉलम वाइज आप रो वाइज शिफ्ट कर रहे हो, तो अब जब फॉर्मूला आप रो वाइज शिफ्ट कर रहे हो तो आपको रेफरेंस को भी कि भी रो को ही फिक्स करना है, कॉलम को फिक्स करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। ऐसा है, अगर आप रो और कॉलम दोनों शिफ्ट कर रहे हो, आप रो वाइज भी शिफ्ट कर रहे हो और कॉलम वाइज भी शिफ्ट कर रहे हो डेटा को, और आपको लगता है कि नहीं इसका रो और कॉलम दोनों फिक्स होना चाहिए, मतलब ये सेल ही पूरा फिक्स हो जाना चाहिए, आपको अगर सेल को ही फिक्स करना है तो उस केस में क्या करोगे आप, दोनों के आगे डाल दोगे, रो के आगे भी, और क्योंकि आपने पूरा सेल ही फिक्स कर दिया ना, जो आपको कैलकुलेशन चाहिए वो आपको उसी सेल से चाहिए। ऐसा क्या चीज का सब में लगे एग्रीगेट लगा लो, कोई दिक्कत नहीं। इधर क्या फिक्स करना कैसे है अरे वो 12 चालू करना सब ऐसे कुछ नहीं करेगा। हाँ तो 12 अपना फोर्स में होता हाँ, है। एग्रीगेट लगा के उसके एडवांटेज बता देना उसे, तो एग्रीगेट ही लगा। लाइट क्या करती है 12? करना आज हम तेरे को पूछ रही हूँ। क्या 12 ना? अरे नहीं होता अपने इससे चाहिए। F4 होता है, शिफ्ट प्लस F4। अच्छा फिक्स खाली F4 से फिक्स होता होगा। ठीक है ठीक है, हो गया ना, नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट वाला ट्राई करो एक बार। दिस इज एब्सोल्यूट रेफरेंस, इसमें क्या किया हम लोगों ने, रेफरेंसेस को शिफ्ट, रिलेटिव दो तरीके की रिप्रेजेंटिंग, एब्सोल्यूट और रिलेटिव। रिलेटिव में रेफरेंसेस की पोजीशन भी क्या होती है, शिफ्ट होती है, ठीक है, और एब्सोल्यूट में क्या होगा, रेफरेंसेस की पोजीशन शिफ्ट नहीं होगी, फिक्स हुआ। क्या ट्राई करो, आपके पास में मंथली सेल्स का डेटा दिया हुआ है, आपको ये वाला जो सेल्स है इसको डॉलर्स में कन्वर्ट करना है, इसको पाउंड में कन्वर्ट करना है, और इसको यूरो में कन्वर्ट करना है, करके देखो बताओ। यहाँ पर कन्वर्ट कर, ये वाला जो रेंज है इसको किस में कन्वर्ट करना है, डॉलर्स, पाउंड, इस वाली को यूरो। ट्राई करो, रिलेटिव जो है उसमें आपके रेफरेंसेस की पोजीशन शिफ्ट हो जाती है, एब्सोल्यूट में रेफरेंसेस की पोजीशन फिक्स रहती है, जो आपने रेफरेंस लिया उसकी पोजीशन क्या रहेगी, ठीक है। क्या करना है? हो गया सभी का, एलो ट्राई करो फटाफट। ऑनलाइन में सभी को क्लियर है यहाँ तक, पूरे को फिक्स कर दिया मैंने तो। ऑनलाइन में सभी को क्लियर है। यस सर। यस सर। इसके में आला देखो, उसमें क्या करेंगे, इसमें पूरा डेटा इसका सिलेक्ट कर लिया, अब देखो इक्वल्स टू लगाया, अब देखो ये तो इधर भी शिफ्ट होगा, उधर भी शिफ्ट होगा, उसको फिक्स करने की जरूरत नहीं, तो पूरा रिलेटिव है, कॉलम भी शिफ्ट होगा और रो भी, डिवाइड बाय कन्वर्जन रेट। अब देखो यहाँ 59 है, अब ये कॉलम वाइज तो शिफ्ट होगी, लेकिन क्या रो वाइज शिफ्ट होगी क्या, नहीं। तो जब मैं फॉर्मूला शिफ्ट करूंगा, फॉर्मूला तो मैं कॉलम वाइज भी शिफ्ट करूंगा, रो वाइज भी शिफ्ट करूंगा, तो इसका कॉलम तो शिफ्ट होना चाहिए, लेकिन दो शिफ्ट होना चाहिए इसकी, रो करना पड़ेगा। देखो रो को फिक्स कर दिया 74 के आगे और लगा दिया, कंट्रोल एंटर प्रेस करो, डेटा आ जाएगा, ठीक है क्लियर। हो गया सभी का, यस सर। ऑनलाइन वालों में सभी को क्लियर है। कैसे करते हैं? यस सर। फिक्स ठीक है, आज शॉर्ट रख रहे हैं सेशन में, यही मेरे को केवल एक्सप्लेन करना था आप लोगों को। प्रोबेबली कल सेशन रख सकते हैं तो आपको अपडेट आ जाएगा ना, कल और परसों दोनों दिन रखेंगे कंटिन्यूएशन, ठीक है। थैंक यू सर।
ओके इसकी प्रैक्टिस कर लेना क्योंकि अभी आपको काम में आएगी ना, क्योंकि आपको